जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। प्रधानमंत्री ने किसान ट्रैक्टर योजना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर में सब्सिडी। यानी कि भारत सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यानी कि ट्रैक्टर अगर 6 लाख का है तो आपको सिर्फ 3 लाख पे करना पड़ेगा, 3 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा। तो इसमें कैसे करना है आवेदन, कौन कौन आवेदन करने हेतु पात्र हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कैसे आवेदन करना है, मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, छोड़ के वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपके नज़र में कोई किसान भाई है तो उनको इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो आइए, आपको मैं इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ कि आपके गाँव में कौन कौन इस योजना के तहत ट्रैक्टर लिए हैं और कौन कौन लेने वाले हैं, कौन कौन अप्लाई कर चुके हैं। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं वो भी बताऊंगा। तो आइए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक मदद करना है। यानी कि किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक मदद करना यहाँ पे प्रधानमंत्री का उद्देश्य रखा गया है। यानी कि वो किसान जो खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं, वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, जिसमें सरकार द्वारा उन्हें 20% से लेकर 50% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ देश का हर छोटे से छोटे किसानों को मिलेगा, ताकि वह अपनी खेती सही समय पर कर सके और अपनी आय को उन्नति ला सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है। अब बात करेंगे जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो दस्तावेज की अगर बात करें तो सबसे पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है भूमि दस्तावेज, तीसरा है बैंक खाता जानकारी, फिर आपको लगेगा पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस। अब इन सब का जरूरत क्यों पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपका पहचान के लिए आपका आधार कार्ड लगेगा। आप किसान है कि नहीं, इसके लिए आपको भूमि दस्तावेज देना पड़ेगा। और अगर बैंक खाता जानकारी देते हैं तो इसके तहत आपको पैसा मिलेगा। पैन कार्ड देते हैं तो वो आपका अकाउंट डिटेल्स हो जाता है। पैन कार्ड में आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए और मैसेज के लिए, आपको फ़ोटो देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्योंकि आप निम्न आय सीमा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं ये बताने के लिए, और ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा क्योंकि आप ट्रैक्टर चलाने योग्य है कि नहीं ये बताने के लिए। उसके बाद पात्रता मापदंड की बात करेंगे, यानी कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, पात्रता देखेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए निम्न पात्रता के अंतर्गत आना होगा। अगर आप इनमें से एक भी पात्रता के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यानी कि यहाँ पे 5 योग्यताएं दी गई हैं, वो पांचों आपके अंतर्गत होनी चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के पास खुद की कृषि जमीन होनी चाहिए। अब इसको मैं डिटेल्स में ब्रीफ कर रहा हूँ। अगर आपके पास खुद की कृषि की जमीन है तभी आप इसमें ट्रैक्टर का योजना ले सकते हैं। अगर आप, मैं बिहार की भाषा में बोलूँ तो अगर आप बटैया पे चाहे अधिया पे खेती करते हैं या किसी और का ज़मीन है तो आप इसमें लाभ नहीं उठा पाएंगे। दूसरा, अगर बात करें तो किसानों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि उसे आधार व पैन कार्ड से लिंक हो। देखिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और वो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। किसान की वार्षिक आय 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो आय है वो 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बात करें, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास पहले से कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ट्रैक्टर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि आपके पास सरकारी ट्रैक्टर हो या प्राइवेट ट्रैक्टर, आपके पास कोई भी ट्रैक्टर है तो वो आपके अकाउंट से या फिर पैन कार्ड से या फिर आधार कार्ड से ही लिंक होता है। आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपके पास ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल वे लोग ले सकते हैं जो खेती करते हैं, जिनके पास प्रमाण की कृषि कार्य ही करते हैं। क्योंकि ये इस योजना में अगर आप लाभ के लिए आवेदन करते हो तो आपका आवेदन जो है स्वीकृत किया जाता है आपके पास के प्रखंड या अनुमंडल या फिर अंचल से। तो यहाँ पे इस योजना को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप केवल खेती करते हैं जिनके पास प्रमाण की कोई
अदर व्यवस्था नहीं है, दूसरी व्यवस्था नहीं है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। तो इन पाँचों का ध्यान रखते हुए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका आवेदन प्रक्रिया की अगर बात कर लें तो सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे बता दूँ कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी या अपने जिला के मजिस्ट्रेट में जाकर आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसका पालन करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप देखोगे तो pmkisan.government.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करके विकल्प दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करना है। अब वो विकल्प कैसा दिखता है, तो विकल्प ऐसा दिखेगा, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये वेबसाइट आपको खुलेगा, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिख रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका अपना आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, राज्य डालना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करना है, और जैसे ही आप ओटीपी क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना है। जैसे ही आप इतना कुछ डाल के नेक्स्ट का ऑप्शन दबाते हैं, गेट ओटीपी, यहाँ पे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको क्या करना है कि अपने फॉर्म को सावधानी से भरना है और ज़रूरी दस्तावेज को अपलोड करना है। अपलोड करके ट्रैक्टर योजना का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, क्योंकि आप ट्रैक करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-कौन इसमें सूचना लिए हैं, कौन-कौन इसमें लाभ ले चुके हैं, आपके गाँव के जो ट्रैक्टर खरीद के ज़्यादा नवाब बन रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वह उसकी कमाई का ट्रैक्टर है या पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर है, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। इस योजना की लाभार्थी सूची देखने के लिए निम्नलिखित दिए गए चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहला है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और फार्मर कॉर्नर सेक्शन पर आना होगा। जैसे ही आप फार्मर कॉर्नर सेक्शन में आएँगे तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प देखने के लिए मिलेगा। कैसा दिखता है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा। नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो बेनिफिशियरी लिस्ट आपको दिखेगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना राज्य का नाम डालना होगा, उप जिला का नाम राज्य का नाम, फिर जिला का नाम, उप जिला का नाम, ब्लॉक का नाम और गांव का नाम भरना होगा। इतना कुछ भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको राज्य का नाम डालना है। ये राज्य है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक है और ये गांव का नाम आप जैसे ही डालोगे और गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगा, जिसमें आप अपने गांव के सभी लाभार्थियों के नाम देख पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि कौन रोला झाड़ रहा है, जो कि सरकार के द्वारा ट्रैक्टर लिया गया है। अब इस योजना का लाभ क्या फ़ायदा है और क्या कुछ है, उसके बारे में आप विस्तृत थोड़ा-सा जान लीजिए। जैसे कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ राज्य के सभी छोटे से छोटे लाभार्थी किसान उठा सकते हैं। इसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है, आप किसान होना चाहिए। उसके बाद इस योजना की सहायता से किसानों को खेती में लगने वाले समय व मेहनत दोनों कम लगेंगे। उसके बाद नया ट्रैक्टर लेने से किसान की आय व खेती गुणवत्ता भी देखने के लिए मिलेगी, जिससे अच्छे और ज़्यादा फसल किसान उगा पाएँगे। और लास्ट पॉइंट दिया गया है, इस योजना के तहत आप ट्रैक्टर लेंगे तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, जो कि सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैंने आपके सामने सारा कुछ बता दिया, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज और इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैंने सारा कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।